हाय दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आया है एक नया टॉपिक्स क्लास 10 मैथ्स का लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा एक्सप्रेशन जैसे आपका पोलिनोमियल्स, ये सब के बारे में थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपका ये वेरिएबल और न्यूमेरिकल फिगर मल्टीप्लाई होता है, ओके, जो टर्म्स बनता है उसको बोलता है क्या? एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग मान लिया है 5 इंटू एक्स मतलब 5x, ये 5x एक तो एक्सप्रेशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है ऐसा xy प्लस 2, ये भी आपका एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन बनता है क्या? ऐसा जैसा देखिए, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू आपका वेरीज मतलब चेंज होता है। और ये न्यूमेरिकल फिगर है। न्यूमेरिकल फिगर वो फिक्स होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। कोई भी नंबर का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, अंदाज़ा होता है। लेकिन जो वेरिएबल है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता है, ये कोई भी हो जाता है। तो ये आपको रहा क्या है? एक्सप्रेशन। ये भी आपको रहा क्या? एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन का समझ लीजिए, हम लोग अभी जानते हैं क्या? डिग्री क्या है? जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का जो पावर है, ये पावर क्या? इसमें कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो ये डिग्री 1 है। जो वेरिएबल का जो पावर होता है वही पावर ही आपका क्या होता है? उसका डिग्री होता है। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ में दो वेरिएबल है। x एक तो वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। तो x का पावर कितना है? 1, y का पावर कितना है? 1, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 1 प्लस 1 2, इसका डिग्री होगा 2। ये इसका डिग्री है 1 और इसका डिग्री होंगे 2। जैसे थ्राइस x टू द पावर 5 प्लस थ्राइस x y स्क्वायर प्लस 2, समझ लीजिए ये एक तो एक्सप्रेशन है। तो ये x का पावर कितना है? इसमें होंगे 5 पावर, इसमें कितना पावर है? 1 प्लस 2 3, इसका पावर, इसका वेरिएबल नहीं है, मतलब इसका पावर, वेरिएबल का पावर 0 है। वेरिएबल का पावर इसमें 0 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिग्री क्या होंगे? ये 5 प्लस 3 प्लस 0 होंगे, या ये 5 होंगे, ये या में 3 होंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री होंगे ये 5, जिसमें जो टर्म्स में, जो एक्सप्रेशन का जो टर्म्स में आपका हाईएस्ट पावर बन जाता है वेरिएबल का, तो उसका वही होंगे, वही एक्सप्रेशन का डिग्री। समझ लिया डिग्री क्या है? जे कोई भी एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर बन जाता है जिसमें, तो वो हाईएस्ट पावर को वही वेरिएबल का क्या माना जाता है? डिग्री माना जाता है। दोस्तों आइए, अभी जो पोलिनोमियल्स, वो हम लोग को मालूम होंगे। पोलिनोमियल्स क्लास 9 में भी हम लोग डिस्कस किया, क्या हुआ? ये पोलिनोमियल्स क्या है? पोलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है, जो पावर नोटेशन है, वो डिग्री
एक होल नंबर में रहना पड़ेगा। क्या नंबर में? होल नंबर में। आप लोग होल नंबर जानते होंगे। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा, ये सब होल नंबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन में ये पावर आपका इसका अंदर ही होंगे, ये होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जैसा होंगे, तो वो बन जाएगा क्या? आपका पोलिनोमियल। मान लीजिए ये एक ठो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x टू द पावर 4 माइनस थ्राइस x टू द पावर 1 प्लस 2, ये भी एक तो एक्सप्रेशन है। तो ये आपका पोलिनोमियल्स होगा क्या? नहीं, ये एक पोलिनोमियल्स, इज इट ए पोलिनोमियल्स और नॉट? आप देखेंगे यह में x का डिग्री क्या है? डिग्री आपका पावर 4 है, यहाँ में -1 है। तो ये वेरिएबल x है, वो वेरिएबल x का पावर क्या में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, -1 एक होल नंबर में इंक्लूड है क्या? नहीं, यहाँ में तो नहीं दिखाई दे रहा है -1, मतलब ये आपका पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, ये आपका नहीं होंगे। ऐसा मान लीजिए x² प्लस ट्वाइस x टू द पावर 3 प्लस 3, अभी ये होंगे क्या? नहीं, ये x का ये x का डिग्री 2 है, ठीक है, ये x का डिग्री क्या है? 2/3 है, मतलब पावर 2/3 है। यहाँ में x तो है ही नहीं, मतलब x का पावर क्या है? वो 1 है। तो ये आप कर रहा क्या? ये दूसरा टर्म में, सेकेंड टर्म का x का डिग्री क्या है? x का डिग्री 2/3 है। ये आप देख लीजिए, ये आपका एक होल नंबर का अंदर है क्या? नहीं, ये तो होल नंबर का अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। मतलब वही पोलिनोमियल्स होगा जिसका पावर वो होल नंबर का अंदर ही होगा। जो होल नंबर का अंदर ही होगा तो वही क्या होगा? ये आपका पोलिनोमियल बन जाएगा। और होल नंबर का अंदर नहीं होगा तो वेरिएबल का पावर तो कभी क्या नहीं होंगे? ये पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता है, नहीं होंगे। तो पोलिनोमियल्स आप लोग को क्लियर होगा। अभी देखिए ये जो पोलिनोमियल्स है, ये पोलिनोमियल्स में जब सिंगल टर्म्स एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये आपका जैसा 5x एक ही टर्म से, तो इसको एक नाम आ जाएगा स्पेशल, वो नाम को बोला जाएगा क्या? मोनोमियल। जब भी 2 टर्म्स हो जाएगा, ए पोलिनोमियल contains by the 2 terms an expression or a polynomials which are contains by the 2 terms, that is called for binomial। अभी 3 टर्म्स में पोलिनोमियल्स आ जाएगा, तो 3 टर्म्स में पोलिनोमियल्स आ जाएगा, जैसा ये है, तो इसको बोलेगा क्या? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स में आने से उसको क्या बोल देता है? उसका ट्राइनोमियल बोलता है, कहता है। तो उससे 3 से ज़्यादा होगा टेट्रानोमियल, मतलब वो सब क्या कहते हैं वो लोग को? वो मल्टीनोमियल्स। अभी आप लोग को समझ में आ गया है जे पोलिनोमियल्स क्या होता है, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? आपका होल नंबर में। और वो पोलिनोमियल्स में एक ही टर्म होंगे तो क्या? वो मोनोमियल। 2 टर्म्स होंगे तो वो बाइनोमियल। 3 टर्म्स होने से वो ट्राइनोमियल, ऐसा। फिर हम लोग बात करते हैं क्या? पोलिनोमियल्स कभी लीनियर पोलिनोमियल्स होता है, आपका जैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है,
क्यूबिक पोलिनोमियल्स होता है। अभी देखिए ट्वाइस एक्स प्लस 5 ये आपका रहा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 और ये है जेड क्यूब प्लस ट्वाइस जेड प्लस 9। अभी देखिए इसमें रहा क्या, वेरिएबल x है, x वेरिएबल है और x का डिग्री कितना है, सिर्फ 1 है। तो ऐसे जो पोलिनोमियल्स होता है जिसका डिग्री 1 ही हो जाता है तो उसका बोलता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। और जिसका डिग्री, ये इसका डिग्री क्या हो रहा है, 2 है, तो ये इसका नाम आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यह आएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसका पावर कितना आया है, 3 आ गया, तो इसका बोलेगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसे जब पावर 1 होता है सिर्फ, तब इसको क्या बोलता है, लीनियर पोलिनोमियल। जब पावर हाईएस्ट पावर, ये भी पावर 1 है, ये भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, तो इसको बोलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका हाईएस्ट पावर क्या, 3 दिखाई दे रहा है, तो ये होंगे आपका ये क्यूबिक पोलिनोमियल। ये भी एक टर्म मान लीजिए ट्वाइस वाई क्यूब, ये कौन सा पोलिनोमियल होंगे, यह में 2 है, 2 वाई का कोफिशिएंट है और वाई का जो पावर है वो 3 दिखाई दे रहा है, तो वाई का डिग्री क्या है, वो 3 है ये टर्म्स का, तो ये होंगे आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। चाहे आपका यहाँ में जितना भी टर्म्स हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, उसमें नहीं होता है, वो डिग्री वो 3 होने से उसको क्यूबिक पोलिनोमियल माना जाता है। यह टर्म जितना भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग जा रहा था क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी मान लीजिए ये रहा एक टू क्वाड्रेटिक, ये रहा एक टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये रहा क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन जाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ क्या है, इक्वेशन मतलब जब 2 टर्म्स इक्वल साइन का इधर उधर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स को इक्वल किया जाता है, तो उसको क्या बोलता है, इक्वेशन है। तो ये आपका रहा क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 0 का बराबर हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू 0 मे बी like this, x square plus thrice x plus 7 plus 2x, like this, x square plus thrice x minus twice x minus 7 is equal to 0। तब x square plus x minus 7 is equal to 0। मतलब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का
ये जो टर्म्स है इधर उधर तो हो ही जाता है, तो वो तो कर ही सकते हैं हम लोग, इधर उधर कर सकते हैं। करने के बाद जब राइट हैंड साइड जब जीरो बनाएंगे, यहाँ में जो टर्म्स होंगे वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे, तो ये इक्वेशन जो बन जाएंगे वही होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मान लीजिए ये आइडेंटिटी अभी तो हम लोग इक्वेशन तो समझ में आ गया है। ये जब दो टर्म्स को इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड में लिखा जाता है उसका इक्वेशन बोलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और उसका राइट साइड जीरो होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मान लीजिए x प्लस वाई होल स्क्वायर, सो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जैसे a प्लस बी होल टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आपका क्या है, आइडेंटिटी है। ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। यहाँ में फर्स्ट टर्म में ए होंगे तो ए होंगे, यहाँ में जी होगा तो यहाँ में जी होगा, मतलब यहाँ में ट्वाइस वाई होगा तो यहाँ में एक्स का जगह ट्वाइस वाई होगा। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ये रहा आपका आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्स और वाई या ए एंड बी का कोई भी वैल्यू से ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड बन जाता है। ये होगा आपका क्या, ये आइडेंटिटी। बट जब आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन में जैसा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, तो ये हमें एक्स का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा, मतलब ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होगा। ये कोई भी x और y का वैल्यू के लिए ये आपका बराबर नहीं हो सकता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x का सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए ये आपका क्या, ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होगा। लीनियर इक्वेशन के लिए सिर्फ x का एक ही वैल्यू के लिए क्या होता है, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड का इक्वल होता है। लेकिन जब आइडेंटिटी आता है तब क्या, x या y या ए बी कोई भी वैल्यू बिठा दीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड, वो दोनों साइड हमेशा के लिए क्या, इक्वली रहेगा। अभी देखिए इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी क्या है, मतलब हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ में क्या, लेफ्ट साइड इज इक्वल राइट साइड बनता है। इन इक्वलिटीज में यह होता है क्या, जैसे आपका ट्वाइस एक्स प्लस 5 ये हो गया, ये आपका हो गया क्या, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज लिखने में उसमें आएगा लेस देन साइन या राइट देन, ये सिंबल आ जाएगा, तो अब ये इनइक्वालिटीज बन जाता है। जैसे आपका थ्राइस वाई प्लस 2 लेस देन -3, ये आपका रहा इनइक्वालिटी। तो अभी आप लोग का ये इक्वेशन और इनइक्वालिटी और आइडेंटिटी, ये तीनों में क्या संबंध रिलेशन है वो आप लोग समझ में आ गया होंगे। अभी आइए फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस
2 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन which having a square terms, which having a square terms, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ में एक तो स्क्वायर टर्म्स है, तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation, standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ये रहा एक एक्सप्रेशन जहाँ में a b c वेरिएबल होंगे x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म्स c है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन एक कंडीशन में होंगे। क्या कंडीशन? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। वन कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए a 0 हो गया है, तब क्या होंगे? a 0 होंगे तो a इक्वल टू 0 बिठाए, क्या दिखता है? 0 इंटू ये एक्स स्क्वायर है प्लस a बी एक्स है और a क्या? c इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होंगे? 0 ही होगा, और क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यह क्या आया? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ में जो वेरिएबल x है, x का डिग्री 2 आया क्या नहीं? स्क्वायर टर्म्स है क्या नहीं? यहाँ में तो कुछ स्क्वायर टर्म्स नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। इससे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। मतलब जब a का वैल्यू 0 होंगे, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और उसके वाला कोई भी वैल्यू से ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दूसरा कंडीशन से a b c बिलोंग्स टू r। बिलोंग्स टू r मीन्स ये a है, b है, c, ये तीनों क्या होना पड़ेगा? ये आपका रियल नंबर होना पड़ेगा। ये रियल नंबर होंगे तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये इमेजिनरी नंबर होने से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। आप लोग को याद रखिएगा, आप लोग क्या है, जो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट वहाँ में दो ही कंडीशन लगा हुआ है, एक है a नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा है a b c बिलोंग्स टू r। मतलब ये क्या होना पड़ेगा? ये आपका रियल नंबर में आना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, हम लोग आइडेंटिफाई करता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, ये सब हम लोग अभी आइडेंटिफाई करेगा। बच्चे लोग देखिए, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकता है क्या नहीं। मान लीजिए ये एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 11 इज इक्वल 0। ये रहा आपका 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल 0, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 15 इज इक्वल 0। ये रहा आपका क्या? 5 इक्वेशन है। ऑल आर द इक्वेशंस। अभी देखिए ये वाला क्वाड्रेटिक है क्या नहीं। हम लोग देखिए, यहाँ में स्क्वायर टर्म्स है क्या? नहीं, स्क्वायर तो नहीं है। यहाँ में क्या? क्यूबिक टर्म्स है।
मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये 5x² माइनस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यहाँ में आपका क्या है, ये स्क्वायर टर्म्स है क्या नहीं, ये यहाँ में है x स्क्वायर टर्म्स है, तो ये आपका रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, यहाँ में x स्क्वायर टर्म्स है क्या नहीं, नहीं है, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। ये अब इसमें है, ये भी है क्वाड्रेटिक है, इसमें क्वाड्रेटिक x का पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में अटेंड हो जाएंगे और आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।